नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। और मेरा नाम है सौरभ कुमार। आज की क्लास 26 सितंबर की जो क्लास है उसमें हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और यूके से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और यूके से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है और इन तीनों देशों को मिलाकर E3 नाम दिया गया है। बात ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। यहाँ के जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। करेंसी जो है वो ईरानियन रियाल, ये यहाँ की करेंसी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मसूद पेजेस्कियन है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मसूद पेजेस्कियन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से 45 महिला नेतृत्व वाली MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और यहाँ के जो CM हैं वो रेवांत रेड्डी जी हैं। रेवांत रेड्डी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जीसुदेव वर्मा हैं। गवर्नर जो है वो जीसुदेव वर्मा जी हैं। और मुख्य बात ये है कि जो यहाँ के CM रेवांत रेड्डी जी हैं, इन पर ADR के अनुसार सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और किस IIT ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है IIT मुंबई, दूसरा ऑप्शन है IIT मद्रास, तीसरा ऑप्शन है IIT रोपड़ और चौथा ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है IIT रोपड़। IIT रोपड़ के द्वारा भारतीय वायुसेना और इन दोनों के बीच प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो IIT मद्रास है इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। मद्रास को AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। और जो IIT दिल्ली है ये खेल नवाचार को बढ़ावा के लिए साई ने समझौता किया है। IIT दिल्ली से साई ने खेल नवाचार को बढ़ाने के लिए इनसे समझौता किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बुस्कास्टस ने के सिस्टर्स यहाँ पे ये नहीं होगा, सर्जियो बुस्कास्टस ने 20 साल के फुटबॉल कैरियर के बाद संन्यास की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन के 20 वर्षीय फुटबॉलर सर्जियो बुस्कास्टस ने अपने 20 वर्षीय नहीं है, ये 20 वर्ष का इनका स्पोर्ट कैरियर है और इनकी जो एज है वो 37 वर्षीय फुटबॉलर सर्जियो बुस्कास्टस ने अपने 20 साल के फुटबॉल के कैरियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये स्पेन से रिलेटेड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 148%, प्रतिशत और दूसरा ऑप्शन है 124%, तीसरा ऑप्शन है 128% और चौथा ऑप्शन है 118%। तो इसका राइट आंसर है 148%। अमेरिका से भारत का स्मार्टफोन निर्यात अमेरिका के लिए अगस्त 2025 में 148% इंक्रीज़ हो गया है। और इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी ICEA इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के द्वारा यह जानकारी दी गई कि पिछले 5 वर्षों में भारत का निर्यात अच्छा रहा है। जैसा कि हर दिन एक प्रश्न पूछा जाता है और पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि चर्चित आलमट्टी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। जो आलमट्टी बांध है ये कर्नाटक में स्थित है। और इस डैम की जो ऊंचाई ये चर्चित इसलिए हुआ है क्योंकि इस डैम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है कि इस डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, इसलिए ये चर्चित रहा है। इसी के क्रम में आज का प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा। ये है आज का प्रश्न, हाल ही में कब विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर जो कंपटीशंस के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा गया। अभी हाल ही के पीईटी जो परीक्षा हुई है उसमें ये पूछा गया था। ऑप्शन इस प्रकार है 24 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 26 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 27 सितंबर और जो चौथा ऑप्शन है वो 28 सितंबर। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।